नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। साधना प्लस छत्तीसगढ़ के खास चुनावी कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल में हमारी टीम राजधानी रायपुर से 330 किलोमीटर दूर सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंची है और वहां के स्थानीय जनता और स्थानीय नेताओं से क्षेत्र के विकास का जायजा लिया है। आइए देखते हैं खास चुनावी कार्यक्रम 4 साल कितने बेमिसाल। 4 साल कितने बेमिसाल के सफर में हम सरगुजा संभाग के दूसरे जिले सूरजपुर पहुंचे हैं, जहां पर प्रेमनगर विधानसभा में हम चर्चा करेंगे कि वाकई कांग्रेस के 4 साल कितने बेमिसाल रहे। क्या इस 4 साल बेमिसाल के साथ 5वें साल के बाद कांग्रेस जब मैदान में जाएगी तो वापस वही जगह अंगूठा दबेगा, उसी जगह उंगली दबेगी जिसके सहारे सत्ता का वो सफर जो उसने 71 सीटों तक तय किया उस तक वो फिर से पहुंच पाएगी, या फिर कांग्रेस जो 15 साल तक यहां पर सरकार में पीछे रही थी फिर से बीजेपी को मौका देगी, वो सरकार में आए, या फिर आम आदमी पार्टी जो इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने स्थान बना चुकी है उसे कोई मौका मिलेगा, उसका सीट उसका जनमत बढ़ेगा, या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में अपना दमखम दिखाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसे 26,000 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चारों पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं आपका और स्वागत करते हैं हम कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ यादव जी हैं। यादव जी, सबसे पहले तो आप लोग को स्वागत साधना न्यूज कार्यक्रम में। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेताजी मौजूद है, भीमसेन अग्रवाल जी भी मौजूद है और साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जयनाथ जी मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर आऊंगा। अपने 4 साल के सफर को आप लोग जिस तरीके से बेमिसाल कह रहे हैं, लग रहा है 5वें साल तक ये बेमिसाल का जो कारवां है आपका वो चलता रहेगा, और 5 साल के बाद जब आप जनता के दरबार में जाएंगे तो जो मुहर लगातार आपको उपचुनावों में मिल रहा है, लग रहा है, वो गति बरकरार रहेगी। जरूर रहेगी, क्योंकि भूपेश सरकार ने किसानों को और गरीब आदमी को पैसा देने का काम किया, उनके खाते में पैसा गया है। चाहे धान के लिए मामला हो, धान का पैसा लगातार जा रहा है, रोजगार गारंटी का पैसा लगातार जा रहा है, यहाँ तक कि किसान अगर पौधा लगाता है तो उसके एवज वही प्रति एकड़ पैसा जा रहा है। किसान अगर तो उसमें रहर बोता है और दूसरा फलदार पौधा लगाता है तो पर भी पैसा उसके खाते में जा रहा है। तो लगातार सरकार किसानों के लिए और गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है और उनके सारे लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। आज देखेंगे कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूखमरी की परिस्थिति में हो। सब लोगों के पास अनाज है, सब लोगों के पास काम है और सब लोगों के खाते में पैसा जमा हुआ है। आज बैंकों में भी चेक किया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार और भूपेश की जो सरकार है, लगातार गरीबों के लिए और किसानों के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है। आपका दावा है ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपने दिया और कंप्लीट पैकेज 36 घोषणा पत्र आपने बोले थे उसमें जितना पूरा किए लास्ट साल तक पूरा कर देंगे आप लोग? हाँ, पूरा 36 में से 30 से ज्यादा अभी हमारी जो घोषणाएं थी वो पूरी हो गई है। 2-4 छोटी बची हुई हैं जो आने वाले समय में पूरा हो जाएंगी। इसी सवालों के साथ हम बीजेपी की ओर लौटेंगे। बाबूलाल जी, आप लोग तो 15 साल तक सरकार में रहे, अब ये कह रहे हैं कि 4 साल इतने बेमिसाल हैं कि आप लोग की 15 साल की सरकार जो गई एंटी इनकम्बेंसी, आप लोग कहते हैं कि लगातार सत्ता में रहे, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग बाहर हुए। अब लगता है इस बेमिसाल का जो सफर इन्होंने तय किया है उसमें खामियां इतनी ज्यादा हैं कि आप फिर से रिपीट करेंगे, या फिर ये आपको इस बार भी मौका नहीं देंगे? पिछली बार तो 15 सीटों पर सिमट गए थे आप, इस बार कुछ कारवां आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं साधना प्लस न्यूज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जो प्रेमनगर विधानसभा की वास्तविक स्थिति को लेने के लिए आए हैं। हमारे मेहंदी भाई ने बहुत हमारे सीनियर हैं और ये गाँव से बिलोंग करते हैं। गाँव की क्या स्थिति है, सड़कों की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, स्कूल की स्थिति क्या है, महिला बाल विकास विभाग की स्थिति क्या है, नरवा घुरवा बाड़ी की स्थिति क्या है, उसको यदि आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नरवा घुरवा बाड़ी भूपेश बघेल जी लेकर के आए। पूरे हमारे विधानसभा में एक भी नरवा घुरवा बाड़ी की बात करने वाले, एक भी कहीं गाय गोरू नहीं है, कहीं पर चारा नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और सारे पशु सड़क पे आकर के बैठे रहते हैं। आप पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे गांव में देख लीजिए। जहां तक सड़कों की स्थिति है, जो डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल में और सड़कें बनी थी, आज उस गड्ढों को पाटने की परिस्थिति नहीं है। ये स्वयं तारा से लेकर के रामानुजनगर की स्थिति देख लें, ये उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं कि रमन सिंह के राज्य में जो सड़क अधूरी रह गई थी, आज तो गड्ढों को पाटने का काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब आंदोलन करती है तब वो गड्ढे पटते हैं। ये पूरे नदियों को खोदने का काम इन्होंने किया है, पूरे कोयले की दलाली का काम इन्होंने किया है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके उप सचिव की क्या स्थिति है, कितना पैसा पकड़ाया, 152-157 करोड़ रुपए का तो उनका की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है।
ये प्रदेश की सरकार की स्थिति है और ये हमारे क्षेत्र की स्थिति है। एक बड़ा सवाल जो बीजेपी पूछ रही है, बीजेपी का कहना है कि सड़क के मुद्दे पर आवाज बहुत पुरजोर ढंग से उठेगा और सड़क पर विपक्ष की लड़ाई हमें देखने को भी मिलती है और सड़क से सदन का दावा आजकल आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल का जो मॉडल, मुफ्त का मॉडल, हालांकि विपक्ष से कहता है कि मुफ्त की रेवड़ियों के मॉडल के सहारे बीजेपी लगातार जो है आवाज उठा रही है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी इन्हीं मुद्दों के सहारे कर रही है। सुरेंद्र गुप्ता जी, आपका सबसे पहले स्वागत इस कार्यक्रम में। पिछली बार गोंडवाना ने यहाँ एक जबरदस्त प्रदर्शन दोहराया था, आम आदमी पार्टी भी गुजरात में प्रदर्शन करके आई है, पंजाब भी आप लोगों ने जीता, यहाँ लग रहा है छत्तीसगढ़ में खाता वाता खुलेगा आप लोग का? क्या सरकार बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? यहाँ तो पूरे 71 सीटों वाली कांग्रेस है, पिछले 15 साल पुरानी वाली बीजेपी है, यहाँ मोर्चा आसान नहीं है। मोर्चा बहुत आसान है क्योंकि 15 साल में बीजेपी ने भी कुछ काम नहीं किया है और 4 साल में कांग्रेस भी कुछ काम नहीं किया है। आज देख लीजिए जनता का बेहाल है, रोड कहीं नहीं है यहाँ। आज बिहारपुर को देख लीजिए आप, वहाँ रोड नहीं है। चलिए, रोड का मुद्दा आप भी उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास वापस लौटना चाहूंगा। आदिवासी समाज लगातार आरक्षण के मसले पर तो लगभग से कहिए सभी वर्ग फंसे हुए हैं। आरक्षण का मसला राजभवन में सवालों के इर्द गिर्द लटका हुआ है। आपको पिछली बार 26,000 सीटें यहां पर मिली, तो उससे ज्यादा सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। अभी भी मसला कहीं ना कहीं आदिवासियों के कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सत्ता का समीकरण है वो बस्तर और सरगुजा फाइनल करता है। आपको लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वापस हीरा सिंह मरकाम के उस दिमाग को वापस दोहरा पाएगी कि वाकई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कुछ सीटों पर बेहतर तरीके से नजर आएगी, या केवल वोट कटुआ बनकर के रह जाएंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार? असल में सबसे पहले तो साधना न्यूज को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने एक जानकारी लेने यहाँ पहुंचे हैं। पहली बात, दादा हीरा सिंह मरकाम का जो आंदोलन है वो वोट कठुआ का नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को हमारे हाथ इसलिए लेते हैं कि ये अंधे और लंगड़े की जो जोड़ी है, जो सत्ता में होता है वो अंधे की भूमिका में होता है, कभी गौर से देखता नहीं कि गांव में क्या हो रहा है, और जो विपक्ष में होता है वो लंगड़े की भूमिका में रहता है। और रही सरकार इनकी दोहराने की बात, तो कांग्रेस इस मुखालत मत रहे। उनकी बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनके शासनकाल में पिछले 5 सालों में जो 4 साल जो बेमिसाल बता रहे हैं, उसमें केवल रेत के तस्कर जो माफियाएं हैं, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत तस्कर, जो कोयला तस्कर हो, ये मजबूत हुए हैं। यहाँ का किसान कमजोर हुआ है। ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने किसानों के लिए इनके खातों में पैसा भेजा है। आप जाके पता करें, सरगुजा की स्थिति 1,500 से ज्यादा ऐसे किसान है जो परेशान है, अभी धान बेच के वो बिना लोन लिए लोन पटा रहे हैं, उनके पैसे काट दिए जाकर आपने लोन लिया है। सरकार को इस पर ध्यान देना था। इनकी सरकार तो कह रही है कांग्रेस कर्ज माफी किए, समर्थन मूल्य दिए, किसानों के लिए नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी लाए, गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का नारा दिए, तब भी आप लोग संतुष्ट? आपके आदिवासी क्षेत्र के 61-62 से ज्यादा पदार्थों का इन्होंने रेट तय कर दिया कि वनोपज का एक रेट होना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए, और कहते हैं कि वनांचल क्षेत्रों में तो खूब तरक्की हो रही है। जिनको ये व्यवसायिक तौर पे हमारा कच्चा माल खरीदने की बात करते हैं, समर्थन मूल्य नहीं है और जैसा हम चाहते हैं वो नहीं है। सरकार अगर ये इनका अगर नीयत साफ होता, इच्छा शक्ति इनकी साफ होती, तो इसके पैसे भी साफ साफ दिखते, तरक्की साफ दिखता। हमको हमारे गांव के और शहर के बीच का जो दूरी है, जो खाई है, वो स्पष्ट नजर आता। सरकार को तो 0 नंबर मिलना चाहिए, बल्कि माइनस होना चाहिए। गांव के सारे विकास रुके हुए हैं। गांव में कहीं कोई सड़कें नहीं बन रही है, कोई नाली नहीं बन रही है, गांव के विकास सब रुके पड़े हैं। गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। सड़कों की हालत जर्जर हो रही है। सड़कें रिपेयरिंग के लिए अभी खुद मुख्यमंत्री महोदय ने रायगढ़ बैठ करके और वहाँ ENC को चेंज किया, उन्होंने सड़कें बदली हुई हैं। भ्रष्टाचार के मामले तो जग जाहिर है, रेत में और कोयले में दलाली चल रही है, बुरी तरीके से इस छत्तीसगढ़ का दोहन हो रहा है। युवा लोगों को इन्होंने वायदा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता आज तक चालू नहीं हुआ, युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई प्रकार की इस तरीके की स्थितियां हैं। शराबबंदी को लेकर के इन्होंने कसम खाई थी, शराबबंदी का कहीं अता पता नहीं है। शराब बल्कि इन्होंने डोर टू डोर होम डिलीवरी देने की स्थितियां बना दी। तो ये स्थितियां हैं, इस स्थिति में सरकार को क्या नंबर दे सकते हैं? 0 नंबर देंगे, माइनस नंबर देंगे, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में जनता खुद उनको नंबर दे करके जो भी नंबर देना हो करेगी, परिणाम देगी। देखिए, शराबबंदी पर तो बहुत सारे सवाल हैं। शराबबंदी के 2 मॉडल स्टेट हैं माने जाते हैं, खासतौर पर गुजरात और बिहार। बिहार में पिछले दिनों शराबबंदी के होने के बावजूद जिस तरीके से मौतें हुई, उसने कई सारे सवाल खड़े किए, और गुजरात को लेकर खुद कांग्रेस लगातार सवाल खड़ी करती रहती है। वैसे में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर, चूंकि ये शेड्यूल ट्राइब इलाका है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहां पर शराबबंदी लागू करने को लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्धता दोहराएगी, इस पर बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के पास लौटूंगा, उसके बाद फिर जो तमाम हमारे लोग मौजूद है यहाँ पर, आम लोग, उनके पास लौटेंगे। आम आदमी पार्टी से जानना चाहूंगा,
शराबबंदी के मोर्चे पर तो आप लोग भी बीच बीच में मोर्चा खोलते रहते हैं, आपकी पार्टी भी लगातार रायपुर में आंदोलन करती है, लेकिन जब कोरोना काल के बाद शराब दुकान खोलने की पारी आई तो दिल्ली में आपकी सरकार भी तमाम नियम कायदों को छोड़ करके तुरंत शराब दुकान खोलने पे आमदा हुई, और बाद में तो मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लग गए कि ये जो है वो शराब के लिए सबसे बड़े बेहतर पैरोकार हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर भी लौटूंगा, लेकिन शराबबंदी पर आपसे कुछ जो आपकी राय प्रतिक्रिया हो वो बताइए। देखिए, दिल्ली का बात जो आ रहा है इसमें तो विपक्ष वाले जो है ना, इनकी चाल रहती है। उनका तो मानना ही रहता है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि डरते हैं लोग, विपक्ष वाले खास करके बीजेपी जो है डरता है आम आदमी पार्टी से, इसलिए कुछ न कुछ लोग लगाए रहते हैं हमारे दिल्ली में मंत्रियों के ऊपर। चलिए आम लोगों के पास जाऊंगा, उससे पहले जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगे हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि आप रेत में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रेत तस्कर एकदम सक्रिय हो गए हैं, कोल माफिया सक्रिय है, कबाड़ चोर सक्रिय है, जल जंगल जमीन के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, किसानों के नाम पर भी केवल छलावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसा कह रहे हैं, है ना, वो लोग पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। पहले तो रेत माफिया कोई है नहीं, रेत का बाकायदे टेंडर हुआ है और व्यक्तियों को दिया गया है, और टेंडर के माध्यम से जिसका ठेका है उसको बेचा जाता है ना। जो टेंडर लेगा वो तो कुछ न कुछ पैसा अपना टेंडर लिया है तो देगा ही। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि यहाँ कोई माफिया चल रहा है। इनके समय में माफिया था, बल्कि बीजेपी के समय में उसमें कोई टेंडर नहीं था, जितना चाहते थे लोग ले जाते थे, यूपी से लेके बिहार से लेके सब जगह ले जा रहे थे। अभी तो पूरा प्रक्रिया एकदम सिस्टम हो गया है और सिस्टम के तहत रेत निकाला जाता है और सारे लोगों को रेत प्रदान दिया जा रहा है। प्रेमनगर तो कोयलांचल है, बाजू में विश्रामपुर है, आपके ऊपर से वन आच्छादित क्षेत्र भी है, ट्राइबल्स भी हैं काफी बड़ी संख्या में, आपको सरगुजा संभाग में तो वैसे ही ट्राइबलों के नाम पर शराबबंदी का भी मसला है, इस पर भी कुछ जवाब देंगे आप? शराब कोयला का जहाँ तक बात है, पूरा जो कोयला है अभी भी सुरक्षित है। कोई अभी माफिया मामले में ही तो कुछ लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की है ना। कोयला मामलों में ईडी डायरेक्ट कहाँ कार्रवाई की है, तो इनकम पे की है ना। आप तो कह रहे हैं कि ईडी मुखौटा है ना, तो ईडी तो कोयला मामले में पकड़ रही है ना। मुखौटा है। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, है ना, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोजगार देने की बात की थी देश में, वो तो पूरा अधूरा रहा, अभी भी कहाँ उन्होंने पूरा किया है अपनी बातों को, है ना। तो बीजेपी पूरी तरह से और प्रधानमंत्री पूरी तरह से झूठ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो सारे युवाओं को काम दे रहा है। और अभी बात ये कह रहे थे कि नरवा गुरु अबाड़ी में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे गांव में चले चंदन नगर में, वहाँ पैरा से लेके उनके पानी पीने से लेके उनके खाने के जगह से लेके उनके बांधने के जगह से लेके सारा चीज उपलब्ध है। तो ये तो गांव और शहर वालों को झूठ बताने की बात करते हैं। हमारी जो सरकार है पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है। और सड़कों की जहां तक बात है, इनके समय में और इनके जो नेता थे वो टेंडर लिए हुए हैं। श्रीनगर और प्रेमनगर की बात जो कर रहे थे तारा तक, वो भी बीजेपी के ही साथी टेंडर लिए हुए थे। बीजेपी के साथियों ने जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो काम करना छोड़ दिया, है ना, और पूरा अभी अधूरा छोड़ दिया ताकि इतना वो चीज हो। तो काम तो ये लोग नहीं करते। हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है और उसका भी टेंडर हो गया है। गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव में नालियां बन रही है, गांव-गांव में गोठान बन रहा है, गांव-गांव के नजदीक में सोसाइटियां बन रही हैं धान खरीदने के लिए। और सोसाइटियों के माध्यम से अलग अलग बैंक बन रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से पैसा जा सके। कुछ आम लोगों को लेते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? आपको क्या लगता है जो सरकार जो काम कर रही है 4 साल में, जो कांग्रेस है वो ज्यादा बढ़िया काम की कि 15 साल पुरानी बीजेपी बढ़िया काम की, या फिर जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ बोल रही है वो बढ़िया काम की है? नहीं, भाजपा 15 साल में बढ़िया काम की। भाजपा सरकार हमारे हर सहयोग में भाजपा मोहल्ला में हूँ रहने वाला, और वहाँ भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार तो नल नहीं खुलवा पाया, आज तक हमारे नल तक नहीं खुलवा पाया, लेकिन भाजपा सरकार जरूर खुलवाएगा नल हमारा। चलिए, अमृत जल जीवन मिशन आप लेकिन थोड़ा सा पिए है ना, पिए है ना, पक्का देखिए शराबबंदी के नारे आप भी पी क्या है। बीजेपी, एक बात आपको बताऊं, देखिए बीजेपी जब मरवाही चुनाव में उतरी थी तो एक नारा दी थी, आपको बताऊंगा, मंच से इनके तमाम लोगों ने एक बड़ा सब्जेक्ट था कि हम जब सरकार में थे तब हम शेर छाप शराब पिलाते थे, और आजकल जब कांग्रेस सरकार चला रही है तो कुत्ता छाप शराब पिला रही है। ये नारा मंच से दिया गया था। हालांकि शराबबंदी पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने में, विपक्ष की तमाम पार्टियां सवाल उठाती हैं। मैं और कुछ लोगों के पास लौटता हूं, आम लोगों के पास में। आप आम आदमी है कि पार्टी वार्टी से है? आम आदमी है, युवा है। रोजगार मिलने का कोई संभावना? केंद्र देगा, राज्य देगा, कोई तो देगा रोजगार, क्या सोचते हो? अरे सोचते तो है भैया कि रोजगार हमको भूपेश बघेल ने बोली थी 2500 हर महीना देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार का बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिल पाया है। और बेरोजगार के लिए पूरा युवाओं आज रोड पे शराब बेच रहे हैं, आज चाय बेचने को मजबूर हो गए हैं।
चाहे तो प्रधानमंत्री जी तुम युवा कुछ बोलोगे नहीं? चलो और लोगों के पास चलते हैं। भाई आप भी पार्टी के नेता हो क्या? लड़का हो? पार्टी आम आदमी। चलो बताओ, कुछ सवाल है आपके मन में? उनसे पूछूंगा मैं अभी जाकर के। क्या सवाल है बताइए, नाम बताइए पहले। सुरजीत कुमार। चलो सुरजीत, क्या लगता है कि आजकल तो युवा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी दर देश में एकदम बढ़ गई है, इस लिहाज से केंद्र भी सवालों में है और राज्य भी सवालों में है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो आपके सामने में ढेर सारी कठिनाइयां बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ रहा है, क्या सोचते हैं आप? जैसा कि कांग्रेस सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने की बात की थी, आज तक उन वादों का कहीं पता नहीं चल रहा है, जिससे रोजगार बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी कोई काम नहीं कर रहा है, गांव घर में बढ़िया काम नहीं हो रहा है। नहीं, आज तक कोई नरवा गरवा का कहीं कोई पता नहीं है, पूरा बंद है। कि बहुत सारे सवाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी से शुरू करूंगा कि उनके पास क्या एजेंडा है, प्रेमनगर विधानसभा में अपनी अगली बार में कितनी ज्यादा उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, कितना वोट मिल पाएगा, इसके लिए कुछ सिनेरियो है, कुछ एजेंडा है, या केवल केजरीवाल के जो एजेंडे हैं उसके सहारे ये सोच रहे हैं केजरीवाल के चेहरे के सहारे पार्टी अपनी जगह बना लेगी? क्या लगता है सुरेंद्र जी, कुछ है दमखम कि प्रेमनगर में कुछ कर पाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ से कुछ लोग मानेंगे कि हाँ आम आदमी पार्टी की दखल यहाँ होनी चाहिए? देखिए, दम तो जबरदस्त है, हमारी पार्टी बनेगी इस बार और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा जो दिल्ली मॉडल जो है ना, शिक्षा स्वास्थ्य, आज पूरे विश्व में विपक्ष के मुताबिक तो मुफ्त वाला मॉडल है, मुफ्तखोरी वाला नहीं। विपक्ष तो देखिए, विपक्ष तो बोलेगा ही, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं बोलने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचारी से लिप्त है विपक्ष। आप लोग फुल ईमानदार रहेंगे, भ्रष्टाचार से पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आज दिल्ली में बन रहे हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल हमारा पूरा विश्व में फर्स्ट क्लास नंबर 1 पे आया हुआ है। उसी मॉडल को हम अपने छत्तीसगढ़ में लेके आएंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और लोगों का जन कल्याण होगा। चलिए, ये आम आदमी पार्टी का अपने दावे। कांग्रेस में आपसे फिर सवाल के लिए आऊंगा। सबसे पहले कुछ पार्टी के पदाधिकारी लोग भी हैं, उनसे भी सवाल ले लेता हूं, कुछ आम लोगों से सवाल लेता हूं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ठीक ठाक सक्रिय नेता लग रहे हैं, है ना, वरिष्ठ बनेंगे आगे चल के। अभी क्या सवाल है आपके पास में, जो इतना सारा भाजयुमों की फौज लेके जाते हैं, लगता है कांग्रेस के यहाँ घंटी बजाएंगे, कुछ नया सवाल उठाएंगे? जी, सबसे बड़ा लबरा कौन? भूपेश बघेल 4 साल में क्या किया? पूरा फेल। निश्चित रूप से युवाओं से इन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से वादा किया था कि हम अगर सत्तासीन होते हैं छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता देने का काम करेंगे। बेरोजगारी को भत्ता ना, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। एक युवा का लाखों रुपए के हिसाब से हो गया, 20 लाख इस प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं, उसके हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए लगभग भूपेश बघेल ने खा रखा है युवाओं का। और इस मुद्दे पर हमने आज तक क्या सबसे बड़ा जन आंदोलन और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों के दम पर, उनकी बदौलत हमने मुख्यमंत्री निवास को घेरने का काम किया था। 50,000 1 लाख की संख्या में घेरा था, बावजूद उसके वो बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी देने में विफल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छलावा किया। बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि रोजगार चाहिए? मत सबसे पहले जो किसी पार्टी से युवा, तुम इधर आओ, एक बाबा इधर आओ, तो एक युवा है, ये पार्टियां लगातार कह रही है बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि रोजगार चाहिए? सवाल कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए? रोजगार के लिए क्या सोचते हो? कौन सरकार को क्या करना चाहिए? काम करवाना चाहिए, लोग को काम मिलना चाहिए। आपको कुछ मिल रहा है? आप आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, गाड़ी चला रहा, अपना कर्म कूट रहा है। सिंगल रोजगार, सरकारी रोजगार नहीं है? सरकारी रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई किए हैं सब जी। तो ये बहुत सारे सवाल है। मैं और कुछ पार्टी के पहले नेताओं से लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तो देखिए, विपक्ष बड़ा कमजोर है, वो जितने सवाल होंगे ना उतना जवाब देंगे तो ज्यादा मजबूत नजर आएंगे 71 सीट पे। कांग्रेस के मित्र भाई मेहंदी जी से सवाल है कि इनके PWD मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू जी सूरजपुर आए थे माता कर्मा चौक का उद्घाटन करने और विभिन्न कार्यक्रमों में, और एक मंत्री PWD मंत्री किसी सड़क की घोषणा करता है तो जनता को विश्वास होता है कि मंत्री ने बोला है तो पूरा हो जाएगा। 2 साल बीत जाने के बाद भी कॉलेज रोड की शहर की सड़क नहीं बन पाई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी अविश्वसनीय सरकार इस प्रदेश में और कौन हो सकती है? ये एक सवाल। ये दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री का सपना दिखाकर TS बाबा को मुख्यमंत्री बनाएंगे करके, और आज उस मंत्री की क्या हालत है? स्वास्थ्य विभाग की पूरे प्रदेश में क्या हालत है? अपने बगल के सूरजपुर जिले की क्या हालत है? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है? और TS बाबा की स्थिति क्या है? तो सरगुजा से 3 मंत्री दिए ना आपको, तो 3 दिए, लेकिन शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का बुरा हाल है।
आपका फूड का बुरा हाल है। तो 3 मंत्री देने के बाद भी ये क्षेत्र अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को, और यहाँ के विधायक होने के बाद भी कभी क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो ये कब होगा और इनके मंत्री की विश्वसनीयता क्यों समाप्त हो जा रही है? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। सबसे पहले मैं लौटूंगा वापस कांग्रेस के, ढेर सारे सवाल आपके लिए। बेरोजगारी भत्ता एक सवाल, दूसरा कहते 3-3 मंत्री दिए तो भी संतुष्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा ना, कम से कम इनके सवालों का पहले जवाब ले लेते हैं। चलिए, इतने सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि जवाब देने तो आप ही हैं, आपकी पार्टी एकदम पूर्ण बहुमत में 71 सीटें, ऐसा बम्पर सीट तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी ने नहीं दोहराया था, इसलिए सवाल तो आपको झेलने होंगे। बताइए। दोबारा साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास तीसरी बार आप आ रहे हैं, है ना। मैं तो कहूंगा कि जो ये बात कर रहे हैं कि सरकार यहाँ कमजोर है, एकदम कोई सरकार कमजोर नहीं है। तीन मंत्री हैं, है ना, और तीनों मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। इनका बात है कि मुख्यमंत्री बनाने के बाद, तो मैं तो कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में चाहे कहीं भी चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने किसी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई मोखड़ा तैयार नहीं किया था। छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं, सब लोगों ने मिलके जिसको तय किया वो आज मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार चल रही है। तो ये गलत है। और दूसरा बात है, इन्होंने कह रहा था कि रोजगार की बात कर रहे थे, बार बार रोजगार की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति साल में रोजगार देने की बात कहे थे, जो आज 0 है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है ना। हम तो लगातार रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, किसानों को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, सारे साथियों को रोजगार दे रहे हैं। इनकी जो सरकार है, जो पिछले 14 सालों से बनी हुई है, 10 सालों से बनी हुई है ना, केंद्र की सरकार, वो जब तक वहां से तो रोजगार पैदा नहीं करेगी तो सिर्फ एक सरकार के भरोसे नहीं होगा। केंद्र की सरकार का जो 2 करोड़ का रोजगार का वादा था, उसको समेकित प्रयास करना चाहिए। दोषी अकेले आपने, दोषी दोनों पार्टियां दोष नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने 16 लाख जो ये प्रधानमंत्री आवास वालों के आवास रोक दिए, उसका अंशदान नहीं दिया। तो इनका कहना स्थिति ये रही। इनका कहना है कि जीएसटी का पैसा आप लोग दिए नहीं तो अपना अंशदान कैसे देंगे? ठीक है, स्थिति क्या रही क्या नहीं रही, लेकिन उनके एक मंत्री ने, जो पंचायत मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा में लिखा कि मैं इनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इस्तीफा देता हूं। ये बहुत बढ़िया लगा उनका। वास्तव में किसी के अंदर तो नैतिकता जगी, उन्होंने विभाग छोड़ा। हालांकि अभी भी उनके पास जो विभाग है वो भी कमजोर है, स्वास्थ्य विभाग भी कमजोर है, लेकिन कुल मिलाकर के 16 लाख आवासहीनों का आवास रुका। और स्थिति ये है कि 16 लाख अगर आवास बनते तो उसमें ये सोचिए कि अगर 200 दिन की मजदूरी दिवस अगर अपन जोड़ते हैं, 200 भी मिलती तो कितने करोड़, 3 करोड़ 20 लाख लोगों को एक दिन की मजदूरी मिलती। 3 करोड़ 20 लाख मजदूरी, तो कितना बड़ा रोजगार। ये सारी चीजें जो है ना इसमें छिपी हुई है। जो आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने न्याय किया है, आज तक के इतिहास में किसी ने किया। अटल जी ने अलग से आदिवासी समाज के लिए मंत्रालय बनाया, और जो ट्राइबल के लिए यदि पटवा जी की सरकार आई, चाहे रमन सिंह की सरकार आई, जो जंगल में रहने वाले हमारे वनवासी आदिवासी गरीब तबके के लोगों को पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अंतिम छोर में खड़ा जो व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं हुआ तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, सोच है। बंधुओं, जहां तक सवाल है, मेरा सवाल हमारे कांग्रेस के नेता से है कि पूरे प्रदेश में, पूरे यहाँ जिले में ये स्थिति है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन तहसीलदार बदले जा रहे हैं, आए दिन एसडीएम बदले जा रहे हैं, आए दिन कलेक्टर बदले जा रहे हैं, आए दिन एसपी बदले जा रहे हैं, और उस अधिकारी को मालूम नहीं कि मैं 1 महीना रहूंगा कि 2 महीना रहूंगा। और आज 5,000 10,000 का सवाल नहीं है, 25,000 50,000 1 लाख के बिना किसी का काम होता नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और गांव से लेकर के और प्रदेश तक का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इसका कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए, और आने वाले समय में लोग इनका सबक सिखाएंगे। अंतिम सवाल मैं अब आम आदमी पार्टी से भी ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी से भी ये सवाल है, क्योंकि उसके बाद आप सबका जवाब देंगे, फिर कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाएंगे। आप ये तो तमाम पार्टियों के अपने अपने, आप तो एक नई नवेली पार्टी है। दिल्ली के बाद फुल उत्साहित, अब तो पंजाब का जोश एकदम बढ़ गया है। गुजरात में वोट काट दिए, लोग तो बोलते आप वोट काटे जाके कांग्रेस का। यहाँ वोट कटवा रहेंगे, कुछ करेंगे? यहाँ तो जीतेंगे। देखिए मैं लोगों से यही बोलूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का 15 साल को, बीजेपी का 15 साल को कांग्रेस ने 4 साल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है भ्रष्टाचारी को। और ये दोनों वाकई में भी गोरवाना पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी बोले, ये दोनों भाई हैं, लुटेरे हैं वाकई में।
और हमारा यही कहना है कि हम सरकार बनाएंगे, स्वास्थ्य और बिजली पानी सब कुछ दिल्ली मॉडल बनाएंगे और एक नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे। देखिए, किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर होना एक आम प्रक्रिया है ना। एक कहना कि नहीं उसको ट्रांसफर कर दिया गया तो इनका कोई व्यक्तिगत वो चीज रहा होगा, इसलिए ऐसा इन्होंने कह रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं तो कह रहा हूँ एक भी भ्रष्टाचार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें हमारे सामने, तब न उसको मानेंगे। राजनीतिक भाषा बोलना अलग बात है ना। अगर भ्रष्टाचार का कोई एक भी मामला प्रस्तुत कर दे तो हम उसको मानेंगे। रहा बात मंत्रियों का इस्तीफा देने की बात, तो देखिए सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में। जिसकी भी सरकार रहती है, क्या केंद्र में इनकी सरकार है तो वहां मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं क्या? वहां मंत्री नहीं बदले जाते हैं क्या? तो ये सामान्य प्रक्रिया है मंत्रियों का इस्तीफा देना और मंत्रियों को बदलना, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है भूपेश की सरकार में। यहाँ 3-3 मंत्री दिए हुए हैं और हमारे टीएस बाबा भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे पहले जिस विभाग में मंत्री रहे उस विभाग का मामला हो, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार नहीं। युवाओं को रोजगार देने का जो 2 करोड़ का बात था उसको इन लोगों ने पूरा नहीं कर रहे हैं। ये तो तमाम पार्टी की कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए एक बात आपको कह दूं कि पार्टी में जो भी सत्ता में रहता है उसका हमेशा कहना होता है कि वो है बेमिसाल, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे वो इस क्षेत्र की भूपेश सरकार हो। प्रेमनगर से इतने सारे सवालों के बीच विपक्ष के अपने सवाल हैं और सत्ताधारी दल के, कांग्रेस के अपनी दलीलें कि 4 साल बेमिसाल, मगर विपक्ष के ढेर सारे सवाल। केंद्र पर भी वैसे ही, वहां पर बेमिसाल का नारा मगर विपक्ष के कई सारे सवाल, राहुल गांधी की पदयात्रा। तो ऐसे तमाम सवालों के साथ अगली विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी। इस विधानसभा में इतना ही। सरगुजा जिले के दूसरे विधानसभा में आपके साथ मिलूंगा और इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा, इस मुद्दे पर कि क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने 4 साल में बेमिसाल काम किया है, या विपक्ष में बैठे जो तमाम दल हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल जायज हैं। क्योंकि 5वें साल में वोट डालने आपको जाना है, 5 साल के बाद में आप तय करेंगे कि सरकार किसकी होनी चाहिए, कौन आपका हितैषी है। साधना प्लस के हमारे इस खास कार्यक्रम में यह प्रेमनगर से बस इतना ही। और मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।